जब रावण की लंका में हनुमान जी प्रवेश करते हैं उनके महल में, और रावण गुस्सा जाता है हनुमान जी से और कहता है कि इसको मार देना चाहिए। तो विभीषण जी समझाते हैं कि दूत को मारा नहीं जाता है, आप नहीं मारिए। तो वही सुझाव निकलता है कि कोई अंग भंग कर दीजिए, दूत को मारना नहीं चाहिए लेकिन इसका कोई अंग भंग कर दिया जाए। तो उस समय की पंक्तियां हैं और उसमें छुपा जो रहस्य है उसको आज समझते हैं हम। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूछ पर होती है। कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाई, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। ये रावण कह रहा है। पूंछहीन बानर तह जाहि, तब सठ निज नाथ ही लही आयहि। जिनके किन्ह सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। जब बिना पूंछ का ये बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। ये रावण सोच रहा है हनुमान जी के बारे में कि अगर पूंछ में आग लगा देंगे, और पूंछ में आग लगा के जब ये राम जी के सामने जब जाएगा तो बताएगा कि ऐसा ऐसा हाल हुआ। और ये तंज कस रहा है रावण हनुमान जी पे। तो वहाँ हनुमान जी का जो है वो देखते हैं। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मुढ़सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी, इसे ऐसी बुद्धि देने में आप सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आंख लगाने की तैयारी करने लगे। अब ये दो लाइन इसलिए सुनाया और हनुमान जी का भाव इसलिए सुनाया कि यहाँ से हमको कुछ सीखना है। सीखना क्या है? तो रावण हमारे अंदर स्वतः है, हमारी जो विकृतियाँ हैं वो रावण है, जो हमें विकृतियों की तरफ आकर्षित करती हैं और वो उससे हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। हम किसी का हानि, लाभ, लोभ, मोह, अहंकार ये सब सोचने लगते हैं। तो रावण की सोच ऐसी है कि वो सोचने लगा कि मैं इसका पूंछ जला देता हूँ और इसके मालिक को बताता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ये वो दिखाने का सोचने लगा। और हनुमान जी का वहाँ भाव क्या है? हनुमान जी क्या सोच रहे हैं? हनुमान जी तो विपत्ति में पड़े हैं। एक तो वो बंधा के गए हैं महल में, वो दूसरे का जगह है। रावण जो इतना सर्वव्यापी और सर्वसमर्थ योद्धा है, उसके महल में ये जाके इनको तो डर लगना चाहिए, लेकिन ये डर नहीं रहे हैं और उसके इस भाव को सोच के ये सोच रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, आपकी कृपा को मैं समझ गया, इसका विनाश होने वाला है, तभी ये ऐसा सोच रहा है। अब ये होनी, मैं तो इसे समझाने आया था, पर ये होनी है, इसे समझ में ये नहीं है। तो वहाँ एक्सेप्टेंस था हनुमान जी का। हनुमान जी विपत्ति में जाके भी एक्सेप्टेंस भाव में है। वो बंधा के गए हैं लेकिन वो दिखा रहे हैं कि वो फ्री हैं। और जब उनके साथ ऐसा सोचा जा रहा है तभी भी वो भगवान को थैंक्स कह रहे हैं कि तुम्हारी जो होनी है
मैं अब उसको समझ रहा हूँ कि ये होने वाला है। तो जो साधक होते हैं वो साधक को ये पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे अब क्या होना है, कैसे होना है। और साधक को ये समझ में आने लगता है कि हाँ, अब कुछ न कुछ घटित होने वाला है। लेकिन वो अपने भाव में ही रहता है, वो ईश्वर के नाम जाप में, ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता है। उसे अंदर हमेशा ये फील होता है कि हे प्रभु, आप मुझे इस क्षण भी आप ही मुझे समझ में आए। तो ये हनुमान जी का भाव था, ये एक्सेप्टेंस था कि विपत्ति में पड़ने के बावजूद भी कोई सिकन नहीं थी। वो जानते थे कि मैं हर तरीके से यहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं। इसीलिए वो नम्रता में थे, जेंटलनेस में थे और प्रभु की लीला के बारे में सोच रहे थे कि ये लीला कैसे होगी और मैं कैसे सब चीज़ इसमें करूँगा, लंका कैसे जलाई जाएगी, उसका सूत्रधार मैं कैसे होऊंगा। वो ये सोचने लगे। तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, तो यही सूत्रधार का पहला अंश है कि आग लगाया जाएगा। लेकिन हनुमान जी तो उस विपत्ति के समय भी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु की कृपा को समझ रहे हैं, प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रकृति आप ऐसा बुद्धि कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जब दुख आता है, हम मनुष्यों को, तो हम कोसने लगते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारी भक्ति करते हैं और ये दुख मुझे आ रहा है। नहीं, इसमें भी कुछ ज़रूर कुछ छिपा हुआ हित है जो तुमने ये दुख दिया है। तुम्हारा धन्यवाद है, तुम्हारी कृपा को मैं समझ रहा हूँ। तो साधक जो होते हैं, साधना जो पथ पे जो आगे बढ़ते हैं, जो भक्ति करते हैं, उन्हें ये समझ हो जाता है कि प्रभु की लीला है इसमें कुछ, और वे इसके सूत्रधार हैं, उन्हीं से ये करवाना है। तो वो एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं। वे अपने बारे में कोई प्रोपोजिशन नहीं रखते हैं, वे एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं। वो जो होता है वो करते जाते हैं। लेकिन जो सामने वाले, जिनको संसार है, संसार में कभी कभी दिखाना भी पड़ता है कि नाम की महिमा क्या है, नाम क्या कर सकता है। तो वो दोनों चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। लंका में जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको शो करना कि नाम का प्रभाव क्या है। ये भी तो तुम देखोगे कि इतना सब विपत्ति होते हुए भी मुझे कुछ नहीं होगा। तो इससे अगर जो आदमी के अंदर थोड़ी सी दुष्टता होगी वो मिट जाएगी, वो प्रभु के शरणागत हो जाएगा। और जो लोग दुष्ट होंगे वे इस तरह से मिट जाएंगे, उनकी दुष्टता खत्म हो जाएगी। तो हनुमान जी स्वयं शंकर थे, स्वयं शिव थे, और शिव से बड़ा कोई भक्त नहीं हो सकता है। तो हर मनुष्य, हर जीव जंतु, हर अंश में शिव हैं, और हर शिव जो है उतना दृढ़ प्रतिज्ञ हो सकता है जितना हनुमान जी हैं, उतना एक्सेप्टेंस भाव हो सकता है जितना हनुमान जी हैं। लेकिन अब उस पर हमें चलना पड़ेगा। कुछ देर, कुछ समय तक हमें अपने ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि हमें ये करना है। लेकिन एक समय, एक अवस्था ऐसी आती है कि उसके बाद वो स्वतः होने लगता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस जो हम लोग के यहाँ बहुत प्रसिद्ध हुआ, उसमें एक राम सुखदास जी का नाम आया। वे बहुत बड़े साधक थे। तो वे कहते थे कि हर समय एक ही बात बोलिए। अगर आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो एक ही बात हमेशा स्मरण करिए। तो क्या स्मरण करिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं, आप मुझसे कभी न भूल पाएं। हे नाथ, मुझ पे कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं। अगर आप 5 मिनट के लिए भूल जाते हैं तो फिर अपने को रिमाइंड करिए कि हे नाथ,
मैं आपको कभी न भूलूं। मुझ पे कृपा कीजिए हे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। और आप अगर दुष्ट हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, चाहे किसी अवस्था में हैं, आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए कि हे प्रभु, मैं तुम्हें न भूलूं। कोई सी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता हूँ। मैं काम कर रहा हूँ, हे नाथ, मैं आपको नहीं भूलना चाहता हूँ। काम करते समय भी सिर्फ आप ही को याद करना चाहता हूँ। तो ये रहस्य वो दे गए थे कि अगर आपको कोई चीज़ में असुविधा हो रही है तो ये बात बोलिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा, अगर 10 मिनट आपको उसका याद नहीं है, तो उसके बाद जो है खाना नहीं खाइए कि हे नाथ, मैं आपको 10 मिनट भूल गया, मैं अब कोई खाना नहीं त्याग करूँगा, खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे गलती हुई, हे नाथ, मैं आपको कैसे 10 मिनट भूल गया। मतलब वो अपनी अवस्था को बतला रहे हैं कि उनके अंदर ईश्वर के प्रति इतना प्रेम आ गया था कि वे चाहते थे कि एक क्षण भी ईश्वर उनसे न भूले। तो हनुमान की अवस्था क्या है? हनुमान की अवस्था ये है कि वो ईश्वर में लीन है, वे ईश्वर के हर भाव में समाहित हैं। वो हर भाव में जैसा भी उनके साथ हो रहा है वे कर रहे हैं। दुर्गम सा स्थान था, वहाँ पहुँचना था, दुष्टों का मेला था, वहाँ जाना था, वहाँ बंधा के जाना था, जान पे लाले पड़े थे, मतलब मृत्यु का भी डर था, लेकिन उन्हें ईश्वर पे भरोसा था कि नहीं, मैं ईश्वर का काम करने आया हूँ, सीता जी को देखने आया हूँ कि सीता जी कैसी हैं, और सीता जी का समाचार मुझे ईश्वर तक पहुँचाना है। मेरा ये कार्य है, ये कार्य करना है। इसमें मेरे साथ क्या होता है ये मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, जो होगा होगा, मुझे ईश्वर पे भरोसा है। तो ये भाव था उनका। तो ये भाव एक शिव का ही हो सकता है। ये अटल सत्य है कि शिव ही ऐसी भक्ति कर सकते हैं, वैसा न कोई भक्त पैदा लिया है न लेगा। लेकिन हम जो उसकी भक्ति का रहस्य है, उस भक्ति के रहस्य पे चल तो सकते हैं। जो मेन रहस्य है, उन्होंने जो बतलाया है, उस पे चलना। तो हर केस में उसको स्मरण करना, उनका ध्यान करना। शिव जी की प्रतिमा आप अगर कहीं देखते हैं, अगर बड़ी सी, तो वो आंख बंद करके ध्यान अवस्था में है। तो ध्यान अवस्था में उनका हमेशा जो है जप चल रहा है और प्रभु के चरणों में वो लीन है। मतलब वो अपने सर्वसमर्थ होते हुए भी वो ईश्वर को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहते हैं कि हे नाथ, मैं तुम्हें कभी ना भूलूं। इसलिए वो ध्यान किए हुए हैं। और उसमें जो रस है, वो उस नाम में जो रस है, उसका रहस्य जो है तुलसीदास जी ने इसमें लिख दिया है कि हम जैसे मूर्ख, हम जैसे हर विकृतियों से भरे हुए मनुष्य जो हैं, इनसे निकलने का कोशिश कर लें। कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, बस आप ये ध्यान रखें कि हे नाथ, मैं आपको न भूलूं। इस बात का रिमाइंडर अगर अपने माइंड में सेट कर लिया जाए तो हमें जो है ना, हमारी सोल की प्योरिटी जो है बढ़ जाएगी। हम पायस हो जाएंगे, हम कृपा के पात्र हो जाएंगे। उसके बाद ईश्वर हम में समाहित होने लगेगा, हमारे अंदर ऐश्वर्य गुण आने लगेंगे। हम दया, धर्म, ज्ञान, नीति, सब चीज़ हमारा अच्छा हो जाएगा, मूल्यवान हो जाएगा। और हम हर उन विकृतियों से दूर हो जाएंगे जिससे हम यहाँ पे बंधे हुए हैं। बाकी जो होना है वो होने दे। सुख दुख अपने समय से आएगा, शरीर का सुख दुख अपने समय से आएगा। हमें ये याद करना है कि नाथ, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तुम्हें एक क्षण भी नहीं भूलूं, मुझ पे बस इतना कृपा करो। तो ये अगर भाव, अगर राम सुख दास जी का जो है हम लोग अपने अंदर ढाल लें, तो हम लोग भी वो
हनुमान की अवस्था के बारे में समझ पाएंगे, और बस समझ लेना ही हमें तार देगा। ज़रूरी नहीं है ना हम कर सकते हैं वैसा, क्योंकि वे ही कर सकते हैं, शिव ही ऐसी भक्ति कर सकते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमें तो आपने भेजा है, हमें जंजाल दे के भेजा है, हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। लेकिन नाथ आपके जैसा होने का कोशिश तो करते हैं कि हे नाथ, मैं आपको न भूलूं, बस मुझे ये याद रहे। तो इस रहस्य को समझ जाएं और अपने जीवन में जो होना है होने दें और आगे बढ़ते जाएं, तो आपके अंदर जो है एक संतुष्टता का भाव आएगा, एक शांति आएगी, आपका जीवन सुगम्य लगने लगेगा और आप खुश रहने लगिएगा, आंतरिक रूप से आप खुश हो जाइएगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपके पास दुख नहीं आएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा, ये सब होइएगा, लेकिन अगर ये भाव अगर अंदर व्याप्त है तो आपको क्षण भर में उन सब चीज़ों से दूर कर देगा। यही अध्यात्म का एक रहस्य था जो हमें साधकों से सीखना है, जो सत्संग के माध्यम से, जो बड़े बड़े साधक ने सत्संग करके समझा है, समझाया है, उसको आध्यात्मिक रूप से अपने अंदर वास करा लेना और ईश्वर में लीन रहना, आगे बढ़ना, ध्यान करना ईश्वर का, हर समय नित्य भजन करना, कभी न भूले। 5 मिनट से ज़्यादा अगर भूल जा रहे हैं तो अपने माइंड को चेंज कीजिए कि नहीं, इस ट्रैक पे आइए। ईश्वर ही मेरा उद्देश्य है, ईश्वर ही मेरी अंतिम संरचना है जहां हमें पहुंचना है। ये उद्देश्य अपने अंदर पाल लें और ईश्वर को कभी न भूलें। अगर भूल जा रहे हैं तो आप व्याकुल हो जाएं कि नहीं प्रभु, मैं आपको कैसे भूल गया। ये व्याकुलता इतनी बढ़ जानी चाहिए जो कि आपके समस्त अशांत जो चीज़ें आपको कर रही हैं उनसे ज़्यादा आपकी व्याकुलता होनी चाहिए, ताकि आप ईश्वर की रहस्य को मूलतः खूब अच्छे तरीके से समझ जाएं और उस ईश्वर के रहस्य में अपने को स्थापित कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।